विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रांतीय पदाधिकारियों ने सैनिक स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। आगामी 8, 9 व 10 जून को विद्या भारती की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की साधारण सभा होगी। अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान के तत्वावधान में आज सरस्वती विद्या मंदिर जग्गाखेड़ी के परिसर में स्थापित सैनिक स्कूल के सभागृह में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता को संबोधित किया विद्या भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष डी रामकृष्ण राव, महामंत्री अवनीश भटनागर, क्षेत्रीय मंत्री विवेक शिंदे ने। उन्होंने बताया कि विद्या भारती शिक्षा संस्थान देश भर में लगभग 22,000 विद्यालय संचालित करता है। यह अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है जिसमें 12,000 से अधिक औपचारिक विद्यालय हैं और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे अभी भी शिक्षा और संस्कार की आवश्यकता है। जैसे जनजातीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ चुनौतीपूर्ण ये क्षेत्र हैं। यहाँ भी शिक्षा की व्यवस्था के लिए विद्या भारती लगातार प्रयासरत है। देश भर में 9,000 से अधिक ऐसे विद्यालय संचालित होते हैं जिनमें विद्या भारती द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता और ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में भी विद्यालय शुरू किए गए हैं। यहाँ पत्रकार वार्ता में यह भी बताया गया कि अखिल भारतीय विद्या भारती की कार्यकारिणी व साधारण सभा की बैठक मंदसौर नगर में 8, 9 और 10 जून को आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर के सभी क्षेत्रों व प्रांतों के अध्यक्ष मंत्री, संगठन मंत्री, केंद्रीय विषयों के प्रमुख और विभिन्न प्रांतों में दायित्व संभालने वाले प्रदेश निरीक्षक स्तर के कार्यकर्ता उपस्थित होंगे, जिनकी कुल संख्या 350 से अधिक होगी। पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर में विद्या भारती के पदाधिकारियों ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने को विद्या भारती कटिबद्ध है। समग्र व सर्वांगीण विकास बच्चों का हो, वे अच्छे नागरिक बने, वे व्यक्ति निर्माण के साथ ही जीवन के भी अनेक पहलुओं को समझें, यह प्रयास शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी 54 कॉलेज विद्या भारती द्वारा संचालित किए जाते हैं। एक यूनिवर्सिटी भी है। बच्चों पर मनोवैज्ञानिक रूप से भी उन पर वातावरण का प्रभाव पड़े। नई शिक्षा नीति में हर संभव वे प्रावधान किए गए हैं जो भारतीय शिक्षा से जुड़े हुए हैं। संस्कृति बोध परियोजना भी चलाई जा रही है। सैनिक स्कूल में शारीरिक सौष्ठव के साथ ही वे सभी नाउंस पूरे किए जा रहे हैं जो ज़रूरी होते हैं। पत्रकार वार्ता में सैनिक स्कूल की प्रिंसिपल सरोज प्रसाद ने भी जानकारी दी। नई शिक्षा नीति बनकर घोषित हो चुकी है। अब उसके आधार पर जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कहा जाता है, नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, वह भी 2 क्षेत्रों का आ गया है। कुल मिलाकर 4 NCF बनते हैं। उनमें से स्कूल एजुकेशन और फाउंडेशन कोर्स, यानी जिसे अभी ECCE कहा गया है, वह आ गया है। उसके क्रियान्वयन को लेकर हम अपने विद्यालयों में प्रशिक्षण के 2 राउंड्स कर चुके हैं। वो कैसे लागू होगा हमारे विद्यालयों में, उसकी व्यवस्था हमने अपने यहाँ की है। अभी 2 सरकार के लेवल पर बाकी हैं जो घोषित हो चुके हैं। एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा का पाठ्यक्रम, और टीचर्स एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम, वो अभी आना बाकी है। उसमें जो कुछ होगा, सरकार का काम, प्रक्रिया चल रही है। NCERT, CBSE, KB, इस प्रकार की जो सारी संस्थाएं हैं वो मिलकर उसकी योजना कर रहे हैं। उसमें अंततः जो आएगा उसमें हम अपने हिसाब से उसकी क्रियान्वयन में सहायता करेंगे, सरकार के साथ और सरकार को सहयोग करते हुए। हम जिस प्रकार की इस देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है, हम वो सारे काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शिक्षा का जो उद्देश्य है, मूलतः देश के लिए अच्छी अगली पीढ़ी का निर्माण हो, उसके लिए जो जो अच्छे काम सरकार कहेगी, हम उन सारे कामों में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। NCF की घोषणा के साथ ही हमने उसका प्रयोग शुरू कर दिया है, प्रशिक्षण के कार्यक्रम, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी नीति बनेगी तो नीति का क्रियान्वयन तो तभी होने वाला है जब अंततः वह कक्षा तक, क्लासरूम तक पहुंचे।
किसान के बारे में, खेती के बारे में कोई नीति बने और किसान को न मालूम हो तो उस नीति का कोई लाभ नहीं। हमने इसलिए शिक्षकों को अपग्रेड और अपस्किल करने के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम बहुत तेजी से चलाए हैं पिछले लगभग 3 वर्षों में हर प्रांत में। और मेरा अनुमान है कि हमारे एक 97-98% तक शिक्षकों के प्रशिक्षण 1-2 राउंड हो चुके हैं सभी स्थानों। तो ईसाई मिशनरीज के स्कूल है और दूसरा आपका संस्कृति बोध परियोजना है। आपका एजुकेशन का उद्देश्य अलग है, ईसाई मिशनरीज का उद्देश्य अलग है, उसका कैसे मुकाबला करेंगे? हम किसी के मुकाबले में नहीं है, हम कंपटीशन नहीं मानते किसी से। हम शिक्षा के क्षेत्र में और इस देश के लिए अच्छी अगली पीढ़ी तैयार करने के काम में लगे हुए हैं। सबके काम करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, हम किसी के विरोध में नहीं। जैसा मैंने कहा, हम अपनी रेखा लंबी खींचने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ समाज का वर्ग जुड़े, सभी वर्गों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए हम अपने विद्यालय संचालित करते हैं। उसमें आने वाले हर एक के लिए, हमारे लिए ये कोई मान्यता नहीं है। अन्य विद्यालयों में जो भेदभाव यदि कहीं होता भी होगा तो हम नहीं मानते। हमारे लिए आने वाला प्रत्येक छात्र किसी भी धर्म, किसी भी जाति का है, वो हमारे लिए विद्यार्थी है। उसकी शिक्षा अच्छी हो, इसकी चिंता हम लगातार करते हैं। बाकी अगर किसी के कोई दूसरे उद्देश्य हो सकते हैं, हिडन एजेंडा, हिडन मोटिव्स, तो हम उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो उनका अपना विचार करने का तरीका हो सकता है। विद्या भारती के कितने सैनिक स्कूल पूरे देश में अभी 8 विद्यालय चल रहे हैं। 2 विद्यालय इस साल स्वीकृत हुए हैं, अगले साल तक शुरू। कुल 10 हमारे पास अभी सैनिक विद्यालय है। विद्या भारती के कुछ विद्यालय हैं जहाँ पर आज भी हिंदी मीडियम है, तो वहाँ कब तक CBSE के कोर्स चालू हो जाए? देखिए, CBSE का कहीं ये आग्रह नहीं है कि उनको इंग्लिश मीडियम ही चाहिए। CBSE के विद्यालय हमारे अभी भी 300 से अधिक हैं और उनमें से अनेक विद्यालय हिंदी मीडियम में चल रहे हैं। इसलिए इसका कोई आग्रह उनका भी नहीं है, हमारा भी नहीं। हिंदी मीडियम विद्यालय और स्टेट बोर्ड के विद्यालयों में भी हिंदी मीडियम का विषय नहीं है। हमने मातृभाषा को ही आधार माना। तमिलनाडु में हमारे विद्यालय तमिल माध्यम में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा, अलग से वो लिपि नहीं है उसकी, लेकिन छत्तीसगढ़ी माध्यम से उनको पढ़ाया जाए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, कक्षा कक्ष में शिक्षण की भाषा ये छत्तीसगढ़ी होनी चाहिए, ऐसा हमारा प्रयोग चलता है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में तेलुगु माध्यम के विद्यालय हैं हमारे, अन्य क्षेत्रों में ऐसा चलता है।